स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 1.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। अभ्यास का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से जो है शुरू किया जा रहा है, सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट करते भी चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो वास्तविक संख्या अभ्यास शुरू करने से पहले वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, पहले इनके बारे में समझेंगे। उसके बाद से जो है अभ्यास को हल किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है आप सभी विद्यार्थी हेडिंग नोट कर लीजिए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? तो कहेंगे वह संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर के बना होता है, ऐसे संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे, वह संख्या जो परिमेय, वह संख्या जो परिमेय परिमेय तथा परिमेय तथा अपरिमेय परिमेय तथा अपरिमेय परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या से मिलकर बना होता है, दोनों संख्याओं से मिलकर बना होता है, दोनों संख्याओं से मिलकर बना होता है, बना होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान देना है। तो वह संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बना होता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहाँ जैसे नोट कर लेंगे, जैसे। अब जैसे में क्या है, जिसमें परिमेय भी हो, जैसे 1/2 हो, 4/9 हो, या करनी में 3 हो, या करनी में 6 हो, करनी में जो है या यहाँ पर 9/21 हो। ये सब कौन संख्या है? परिमेय भी है, इसमें अपरिमेय भी है। तो यह परिमेय है और ये भी परिमेय है, यह परिमेय है, और ये करनी में जो लगा संख्या है वह संख्या कौन है? अपरिमेय है। तो इसमें जो है दो संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जब दोनों मिलकर के बना होता है, ऐसे संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। अब अगला हेडिंग नोट करेंगे, वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो वास्तविक संख्या के प्रकार, तो वास्तविक संख्या जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या के प्रकार, तो नीचे लिख लेंगे यहाँ पर, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। यहाँ लिखेंगे वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहले का क्या नाम है? तो पहले का नाम यहाँ नोट करेंगे परिमेय संख्या। पहले का नाम क्या है? परिमेय संख्या। और दूसरे का नाम क्या है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो जाएगा। और दूसरे का नाम क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, अब इनके बारे में समझेंगे। तो परिमेय संख्या क्या है, पहले हेडिंग नोट कर लेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की परिभाषा सुनेंगे, बहुत आसान है। तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या में वे संख्या जो P/Q के लिखें, वे संख्या जो P/Q के रूप में होते हैं। वे संख्या जो किसके रूप में होते हैं? जो P/Q के रूप में होते हैं, के
रूप में होते हैं, रूप में होते हैं, होते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वे संख्या जो किसके रूप में हो? P बटा Q के रूप में होते हैं, ऐसे संख्या को क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिख लेंगे, अब ये P बटा Q का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर 4/5, ये बटा देखिए P के स्थान पे क्या है? 4 है, Q के स्थान पे क्या है? 5 है। 9 बटा जो है यहाँ पर लिख देंगे 7, कुछ भी बटा में लिख देंगे। 11/13, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। या यहाँ पे 0 भी परिमेय संख्या होता है, 1 भी परिमेय संख्या होता है, 4 भी परिमेय संख्या होता है। मतलब बटा में भी रहेगा तभी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसके नीचे क्या है? 1 छिपा है, इसके भी नीचे क्या है? 1 छिपा है। मतलब इसमें कर्णी नहीं आना चाहिए, मतलब अंडर रूट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। केवल जो है ये बटा में भी हो सकता है और ये बिना बटा का भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर अंडर रूट नहीं होना चाहिए। ये सब संख्या क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो वे संख्या जो P बटा Q के रूप में हो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या याद रखेंगे, शून्य जो है परिमेय संख्या होता है, इसको याद रखे रहिएगा। आगे लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब इसका उल्टा लिख देंगे, अपरिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जो P बटा Q के रूप में नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है? ध्यान देना है। मतलब इसी परिभाषा को सेम आप क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। वे संख्या जो P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में नहीं होते हैं, P बटा Q के रूप में क्या होते हैं? नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब ये P बटा Q के रूप में नहीं होना चाहिए, अपरिमेय संख्या कहते हैं, कितना आसान है। अब यहाँ पे जो है जैसे लिख लेंगे। अब जैसे कैसे लिखेंगे? यहाँ पर जैसे करनी में, यहाँ पर करनी में क्या है? 2, करनी में 3, करनी में क्या है? 5। अब यहाँ देखिए करनी में 4 नहीं होगा, क्योंकि करनी 4 का मान क्या होता है? 2 होता है। करनी 9 का मान क्या होता है? 3 होता है। जिसका वर्गमूल निकलता है, मतलब वर्गमूल होता है, वह याद रखेंगे परिमेय संख्या होता है। और जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या होता है। तो करनी क्या होगा? 2, 3, 5। करनी में क्या लिख सकते हैं? 7। करनी में क्या लिख सकते हैं? 11। और याद रखेंगे पाई, क्या है यह? पाई। तो पाई भी कौन संख्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो करनी में 9, करनी 9 का मान क्या होता है? 3 होता है। जब करनी 9 का मान 3 हो जाएगा तो वह 3 जो है कौन संख्या? परिमेय संख्या में आ जाएगा। तो जिसका वर्गमूल बनता है वह सदैव कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो इस एग्जाम्पल को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। प्रश्नावली शुरू करने से पहले यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के नियम के बारे में समझेंगे, उसके बाद जो है प्रश्नावली को हल करके बताया जाएगा। तो यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का नियम। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का क्या नियम है? तो यहाँ नियम पर लिखेंगे, माना किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ 2 धनात्मक पूर्णांक क्या क्या मानेंगे? तो माना 2 धनात्मक पूर्णांक को A तथा B, 2 पूर्णांक क्या क्या मान लेंगे? A तथा B, 2 पूर्णांक A और B, A और B के लिए 2 पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार विद्यमान होंगे, इस प्रकार क्या होंगे? विद्यमान होंगे। तो अब यूक्लिड विभाजन का प्रेमिका का नियम क्या बनेगा? तो यहाँ पे लिखेंगे A बराबर
तो ए बराबर यहाँ लिख लेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यही जो सूत्र बना है यह किनका नियम है? तो यूक्लिड विभाजन का जो है नियम है। अगर ए का क्या नाम है तो कहेंगे ए का नाम भाज्य है। भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक गुणे भागफल अब प्लस क्या हो जाएगा? शेषफल। यह जो है नियम लागू किया जाएगा हर प्रश्न में। मौसा और लौसा जब भी निकालेंगे तो यह सूत्र की सहायता से ही निकाला जाएगा। तो भाज्य का सूत्र क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल है। यह किनका नियम है? तो ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का यह नियम है। अब यहाँ पर अभ्यास शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1। अब यहाँ पर 1.1 अभ्यास क्या है? तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब यूक्लिड विभाजन का नियम लागू करके मौसों की गणना करना है। और पहला प्रश्न दिया गया है, तो पहला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है? तो 135 है और क्या है? 225 है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न को अब हल किया जाएगा और किनका नियम लागू किया जाएगा? तो यूक्लिड विभाजन का नियम लागू करके मौसों की गणना करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन बड़ा है। तो 200 क्या है? 25 है। बड़ा है, किससे बड़ा है? 135 से। अब यहाँ पर 135 से जो है भाग करेंगे, किस में भाग करेंगे? 225 में भाग करेंगे। तो 135 से जब 225 में भाग करेंगे तो यह भाग कितने बार में जाएगा? तो यह भाग एक बार में जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 135 हो जाएगा। अभी 225 में से 135 घटा देंगे तो शेषफल कितना आ गया? 90 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 225 जो है 225 में भाग दिए थे, किससे भाग दिए हैं? तो 135 से भाग दिए हैं। कितना बार में गया? एक बार में गया, प्लस हुआ, शेषफल कितना है? 90। तो यहाँ सूत्र क्या बना? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यह क्या बना है? भाज्य है और यह है क्या है? भाजक है और यह भागफल है और 90 क्या है? शेषफल है। और यहाँ पर देखना है जीरो लाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शेषफल अभी जीरो नहीं आया है। तो लिखेंगे यहाँ पर शेषफल नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के बराबर नहीं आया। यहाँ पे शेषफल क्या आया है? 90 आ गया है। और यहाँ शेषफल जो है जीरो चाहिए। अगर जीरो नहीं आएगा तब तक हम लोग मौसा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब 90 से भाग करेंगे। अब 90 से भाग किस में करेंगे? तो 90 से भाग 135 में हो जाएगा। अब 90 का जो है भाग जब 135 में देंगे तो कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। और यहाँ लिखेंगे 90 और इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 45 हो जाएगा। तो कितने बार में भाग गया? 45। एक बार में भाग गया और शेषफल कितना आया? 45 आ गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 135। बहुत आसान है। अब 135 को क्या किए हैं? 90 से जब भाग दिए हैं तो कितने बार में गया है? एक बार में गया है और शेषफल क्या आया है? 45 आ गया है। यहाँ पर भी देखेंगे अब शेषफल जीरो नहीं आया है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे शेषफल नॉट इक्वल टू जीरो। लिखेंगे यहाँ पर शेषफल नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पर भी शेषफल जीरो नहीं आया, 45 आया है। अब यहाँ 45 से भाग करेंगे किस में? 90 में। याद रखिए किस में भाग करेंगे? 90। मतलब यह 135 एक बार यहाँ आया, एक बार 90 यहाँ पर आया। 45 दूना क्या हो गया? 90। अब ये पूरा पूरा भाग कट गया, शेषफल क्या आ गया? जीरो आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 90। अब यहाँ 90 लिखेंगे। 90 में जो है किससे भाग दिए थे? 45 से भाग दिए थे। कितने बार में गया है? तो दो बार में गया है। शेषफल कितना आया है? जीरो आ गया। तो 45 दूना 90 हो गया, शेषफल क्या आ गया? जीरो आ गया। तो यहाँ पे देखिए जब शेषफल जीरो आ गया तो समझिए मौसा की गणना हो गया। अब यह नीचे लिखेंगे मौसा, और मौसा बराबर क्या आएगा? तो किससे भाग दिए? तो जीरो आया था तो 45 से भाग दिए थे, इसलिए मौसा क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है आप
आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। इसमें सबसे पहला बात यह ध्यान रखना है कि शेषफल कहाँ पे जीरो आया। अगर शेषफल जो जीरो आ गया तो किससे भाग दिए हैं, तो 45 से भाग दिए थे तो जीरो आया था, तो मौसा जो है क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ दूसरा प्रश्न नोट कर लेंगे। अब दूसरा प्रश्न दिया गया था यहाँ पर 196, क्या है यहाँ पर 196 था और है, और यहाँ पे लिखेंगे 196 और 38,220 है, 38,220 है। अब 196 में और 38,220 में बताना है मौसा क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से जो देखेंगे इसमें कौन सबसे बड़ा है, तो 38,220 बड़ा है। किससे बड़ा है, 196 से बड़ा है। अब यहाँ पर जो है 196 से भाग करेंगे। जब 196 से भाग करेंगे तो किस में भाग करेंगे, तो 38,220 में भाग कर देंगे। अब पहला भाग कितने बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा। यहाँ लिखेंगे 195 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 7, 17 हो जाएगा। 17 में से 9 चला जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। और 2 था तो 2 में से यहाँ पर 1 घट जाएगा, तो यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 186 हो गया। यहाँ से 2 उतार लेंगे। अब भाग कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। तो 9 बार में कितना हो जाएगा, 1700 जो है 64 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा, और 98 एक और जीरो उतार देंगे। अब यहाँ पर जो है कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 900 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। शेषफल क्या हो गया, जीरो आ गया। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं शेषफल जीरो आ गया। तो यहाँ पर 3,800 क्या 38,220 था, क्या था 38,220 को किससे भाग दिए थे, तो जो छोटा संख्या था भाग दिए थे 196 से, तो कितने बार में गया है, तो 195 बार में गया, और शेषफल क्या गया, जीरो आ गया। तो किससे भाग दिए यह जीरो आया, तो 196 से भाग दिए तो जीरो आ गया। तो इसलिए क्या लिखेंगे, मौसा, क्या लिखेंगे, मौसा बराबर क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिससे भाग दें और शेषफल क्या आ जाए, जीरो आ जाए, वही उसका क्या हो जाता है, मौसा हो जाता है। अब इसका तीसरा प्रश्न दिया गया है 867 और जो है 867 और क्या दिया गया है 255। अब इसमें बताना है मौसा क्या होगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ जो सबसे बड़ा संख्या क्या है, तो 867 है। किससे बड़ा है, 225 से बड़ा है। अब ये 225 से इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। 225 से इसमें भाग कर देंगे 867 में। तो यह भाग कितने बार में जाएगा, तो सबसे पहला भाग जो है देखेंगे 3 बार में जाएगा, और 3 बार में क्या हो जाएगा, 765 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 102 आ जाएगा। शेषफल क्या आ गया, 102। तो यहाँ पर 867 में किससे भाग दिए, 225 से भाग दिए। कितने बार में गया, तो 3 बार में गया। शेषफल कितना आया, 102 आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे शेषफल जीरो नहीं आया, और शेषफल जीरो आना चाहिए था, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे शेषफल नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब शेषफल जीरो के बराबर नहीं आया। तो जब जीरो के बराबर नहीं आया तो पुनः आगे भाग देंगे। 102 में किससे भाग करेंगे, 225 में भाग करेंगे। तो कितने बार में जाएगा, तो 204 बार हो जाएगा। अब 204 हो जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, तो 51 कितना हो जाएगा, 51 जो है इसमें शेषफल बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 225 में हम भाग दिए, किससे भाग दिए, तो यहाँ पर 225 में जब भाग दिए तो किससे भाग दिया गया, तो 102 से क्या किए, भाग दिए। किससे, 102 से भाग दिए तो कितने बार में गया, 2 बार में गया, और शेषफल कितना आया, 51। तो यहाँ शेषफल 51 आ गया, और क्या आना चाहिए, शेषफल जीरो आना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पर शेषफल नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के बराबर नहीं आया। अब यहाँ पर भी जीरो नहीं आया, पुनः 51 में भाग करेंगे। किस में भाग जाएगा, 102 में। तो 51 दूना क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा। शेषफल क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ पर जो है 51 को लिखेंगे यहाँ पर 102 में किससे भाग दिए, तो 102 में जो है 51 से भाग दिए। कितने बार में गया, 2 बार में गया, और शेषफल क्या आ गया, जीरो आ गया। तो जो
51 से जब भाग दिए लास्ट में और शेषफल 0 आ गया तो यहाँ क्या लिखेंगे, मौसा जो है क्या लिखाएगा, मौसा 51 हो जाएगा। जिससे भाग देंगे और शून्य आ जाए लास्ट में तो यही उसका क्या हो जाता है, मौसा हो जाता है। ये इसका क्या आ गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये 3 प्रश्न जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो इस भाग में प्रश्नावली 1.1 का मैंने पहला प्रश्न को हल करके बताया गया। अब अगले भाग में प्रश्न नंबर 2 से आगे के प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा।